राम 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 हरे हरे। भगवत विषय श्री श्री मद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय। ये ना बहुत बड़ा हुआ है, बड़ा वाला है। हाँ, जिसे आता है इसमें वो इतना था, इतना इतने को लगा देना, ऐसा जोड़ देना, उससे एक फंडी जोड़ देना लकड़ी की, वो है ना, अच्छा लगा आता ना। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग सप्तम पंचम अध्याय तृतीय स्कंद का। प्रसंग है मैत्रेय विदुर संवाद। तो यहां पर उसी प्रसंग में जब मैत्रेय जी ने कहा समस्त तत्व जब प्रकाशित हुए तो उनके जो देवता थे आपस में मिल नहीं पा रहे। सबने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। तब वो देवता स्तुति कर रहे थे, कल यहां कह रहे थे, वो श्लोक नंबर 39 हो चुका था, 40 नंबर। तो इसमें उन्होंने कहा, देवता लोग कह रहे थे, हे प्रभु, जो आपके चरण जो छत्र सदृश हैं, जो ताप का निवारण करते हैं, जो उनका शरण आश्रय ग्रहण कर लेता है वही आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आपके चरण छाया का आश्रय ग्रहण नहीं करता है तो वो किस प्रकार से शांति प्राप्त कर सकता है। ये हो चुका था ना। अर्थात विद्या सहित वर्तमान आपके चरण छाया को ही जिन्हें आश्रय ग्रहण किया है वही सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा ना करे, आपको चरण आश्रय ना करे, तो सुख तो बहुत दूर की बात, प्रेम भक्ति तो बहुत दूर की बात है, तो त्रिताप ही नष्ट नहीं होंगे। क्यों हो चुका था। तो यहां बताया गया था, रही ज्ञान की बात। यहां पर मानो भगवान ने एक प्रश्न उठाया था। भगवान ने क्या प्रश्न उठाया था यहां पर? भगवान ने यहां पर क्या मानो एक पूर्व पक्ष उठा था। इसमें क्या पूर्व पक्ष उठा था? बस भूल गए। उन्होंने कहा था ना, देवताओं ने कहा था, यतयो अंजसोरु संसार दुखम बहिरुक्षिपंती। कहा था ना, यतयो, यति लोग, ज्ञानी लोग भी जब आपका चरण आश्रय कर लेते हैं उसके प्रभाव से महान संसार दुख को भी उच्छिपंती खींच करके अपने शरीर से दूर फेंक देते हैं। तो यहां प्रश्न क्या जगह था? यतयो, तो भगवान ने कहा था, देवताओं ये बताओ, यदि उन लोगों को अपने दुख ही दूर करने हैं, संसार दुख ही नाश करना है, तो वो तो ज्ञान से हो जाता है। तो यति है, ज्ञानी तो है ही वो। जिस मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, ज्ञान का अवलंबन कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य का, उसके द्वारा ये होने ही वाला है। उनके संसार दुख नष्ट होने वाले हैं। तो फिर मेरी चरण छाया क्यों चाहते हैं, मेरी भक्ति क्यों चाहते हैं? तब क्या उत्तर मिल रहा? अंजसा। प्रभु ये ठीक है,
जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं संसार दुख तो उनका नष्ट हो जाएगा, परंतु विलंब से होगा। जो अब चरण आश्रय ग्रहण कर लेता है उसका संसार दुख अतिशीघ्र नाश होगा, बल्कि उसको एक और बाय वन गेट वन फ्री, संसार दुख भी नाश होगा, अब प्रेम भी प्राप्त होगा। यदि वो केवल अपनी चेष्टा से करता है, ज्ञान की चेष्टा करता है, तो उसे संसार दुख दूर चले जाएंगे, फिर से आने की संभावना है। परंतु यदि आपके चरणों छाया में चला जाता है तो फिर संसार का दुख तो नाश होगा ही होगा, उसको एक फ्री में मिल जाएगा। क्या क्या? अरे प्रेम, शिवा, आपको उसका भी सेवा मिल जाएगी, ये विशेषता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां सिद्ध हो, यहां कह रहे जाते हो सिद्ध हो गया, भक्ति व्यतीत ज्ञान सिद्ध होए ना। जो यति लोग, मैंने ज्ञानी लोग, सन्यासी ज्ञानी लोग जो ज्ञान का अवलंबन करते हैं, योगी योग का अवलंबन करते हैं, उन्हें भी किसी अंश में भक्ति का आश्रय ग्रहण करना होगा। भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो केवल ज्ञान, केवल योग अपना फल नहीं दे सकते। क्यों? अजागल स्तन न्याय ये सब साधन, भक्ति बिना देते नारे प्रेम धन। क्योंकि ये ज्ञान कर्म योग साधन है नहीं, साधन जिसे दिख रहे हैं इसलिए साधन कहते हैं। इन्हें साधन क्यों कह रहे हैं? इनमें चेष्टाएं हैं, साधन जैसा साधन नहीं है। अजगल स्तन न्याय, बकरे गले में कभी कभी थन होता है, गले में मांसपिंड होता है। हमने पूछा भैया ये गले में क्या है? कि हमारा थन है इसका। तो थन किसे कहते हैं? जिसे दूध निकलता है। तो दूध निकलेगा तो थन क्यों बोला, स्तन क्यों बोला उसको? स्तन जैसा आकार है। कर्म ज्ञान योग साधन जैसे हैं। साधन क्यों बोल रहे हैं? चेष्टाएं हैं। साधन क्या है? चेष्टा। साधन किसे कहते हैं? किसी कर्म को, किसी कार्य को करने जो चेष्टा करते हैं साधन कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे साधन कहते हैं। तो कर्म में यज्ञ कर रहे हैं, दान व्रत कर रहे हैं, योग मार्ग में यम नियम प्राणायाम ये कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग में ज्ञान वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, वैराग्य कर रहे हैं, साधन नहीं। भक्ति में भी कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये भी साधन, परंतु साधन नहीं है। तो साधन तभी साधन है जब भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। तो भक्ति का आश्रय ग्रहण न करें तो साधन भी नहीं है। अर्थात क्या प्रमाण साधन नहीं है? साधन उसे कहते हैं जो अपना फल दे दे। यदि फल नहीं दे पा रहा है साधन ही नहीं है। किसी घर में मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना ही नौकरी नहीं है। तुम झाड़ू पोछा लगाते हो मंदिर में, बर्तन मांजते रहे हो, रसोई बना रहे हो, कोई मिलता है? मिलता क्या? जो मिलता है उसको वो भी हम छीन लेते हैं। वो जो मिलता है बाहर वो छीन लेते हो, तो मिलता नहीं ना। इसका नौकरी नहीं है। और जो बाहर के जो भंगी का काम करते वो पैसे ले लेते हैं, उनकी नौकरी है। नौकरी तभी नौकरी जब तक उसका फल ना मिले। उसी पर साधन तभी साधन है जब अपना फल दे दे। साधन फल ना दे पाए साधन ही कैसा? आगे बढ़ते हैं। मार्गंत यत्ते मुख पद्म नीडे छंद सुपर्णे ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद शरिद बराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। ये कहते हैं हे प्रभु, ऋषयो विविक्ता, जो ऋषि लोग विविक्त बने परम संसार से विरक्त हैं, असंग अनासक्त हैं। विविक्त मन क्या होता है? अनासक्त।
जो ऋषि लोग, ऋषि मुनि लोग संसार से पूर्ण आ सकते हैं, न देह में आसक्ति न दैहिक आसक्ति। देह में आसक्ति है, दैहिक आसक्ति को काट नहीं पाएगा। जब तो देह में आसक्ति है, दैहिक आसक्ति कटेगी नहीं। दैहिक आसक्ति क्या होता है वैभव? दही खाने में आसक्ति होती है, चीनी मिला करके। हाँ, यदि देह में आसक्ति है तो दैहिक आसक्ति को कोई काट नहीं पाएगा। यदि हमें अपने शरीर में आसक्ति है, शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति कटेगी नहीं। जब देह में आसक्ति चली जाएगी, अपने आप दैहिक, गृह, बंधु, जन, वस्तु समासक्ति अपने आप चली जाएगी। समझा कि नहीं? जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा, घर से निकला आत्महत्या करने के लिए, बाहर निकला, वो आंगन में कुत्ता टट्टी कर रहा था, डंडा लाया मारने के लिए उसको, नहीं करेगा ऐसे? जा कूद जाऊंगा नदी, क्या ना उसको, ट्रेन का कूद जाऊंगा, जा रहा था तो बाहर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था उसका। नवल क्या करेगा? तू तो ऐसा करेगा नहीं। वो व्यक्ति क्या करेगा बताओ? सनातन क्या करेगा? लड़ेगा उसे? जब देह में आसक्ति नहीं है उसकी, उसमें आत्महत्या करने के लिए जा रहा है तो मोटरसाइकिल कौन जाएगा? ऐसा है कि नहीं? और देह में आसक्ति हो तो छू भी ले, वो कोई छू भी दे उसको, वही पकड़े मारेगा, चाहे पिट जाए, भिड़ जाएगा उसे। ऐसा है कि नहीं है? तो देह आसक्ति जब तक है, देह आसक्ति छूटेगी नहीं। ये कह रहे हैं यहां, परंतु क्या बता रहे हैं यहां पर? ऋषियो विविक्त, जो ऋषि विविक्त हैं, परम विरक्त है, असंग, जिनका मन विविक्त, मन कहने से जिनका मन अनासंग है, मन कहीं संसार में लगा हुआ नहीं है, वे क्या करते हैं? ते मुख पद्म नीड़य, अर्थात ऋषिगण कैसे होते हैं? आसक्ति शून्य होते हैं। अर्थात उनका अंतःकरण कैसा होता है? अंतःकरण कहने से हृदय, मन कैसा होता है? शुद्ध। शुद्ध कहने से उसमें कोई आसक्ति नहीं होती। आसक्ति कहाँ रहती है? शरीर में। आसक्ति शरीर में कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? हाथ में, आंख में, नाक में, पेट में, कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। मन या हृदय में रहती है आसक्ति। तो बता रहे ऋषि लोग जो आसक्ति शून्य है, उनका अंतःकरण में आसक्ति कोई शुद्ध अंतःकरण, उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, कोई आसक्ति नहीं है। तो वो क्या करते हैं? मुख पद्म नीड़े छंद सुपर्णे ऋषियों विविक्ते। तो वो क्या करते हैं? वे परम पद का अन्वेषण करते हैं। कैसे करते हैं? आपके मुख पद्म नीड़, आपका मुख कमल कैसा है? बोले घोंसले के समान है। घोंसला क्या होता है? घोंसला क्या होता है? घोंसला बताओ। हाँ, शेर बनाता है ना गुफाओं में, घोंसला। तो वो घोंसला क्या होता है? चिड़ियाघर। तो बता रहे हैं यहां पर, मुख पद्म नीड़े, आपका मुख कमल घोंसले के समान है। छंद सुपर्ण, अब घोंसले में कौन रहते हैं? पक्षी। पक्षी क्या है? वेद। आपकी मुख कमल रूपी घोंसले में जो पक्षी विराजमान रहते हैं, वेद शास्त्र आदि रहते हैं, जो क्या करते हैं? तो उन वेदों का आश्रय लेकर के आपकी खोज करते हैं। आपके मुख कमल रूपी घोंसले से जो पक्षी निकलते हैं, वेद निकलते हैं, उन वेदों का आश्रय करके जो आपका अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं। एक मार्ग ये है।
द्वितीय मार्ग है दो मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में बताया गया भगवान का मुख कमल घोंसले के समान है, वहां से वेद पक्षी निकलते हैं, जिन पक्षियों का आश्रय लेकर के अनुगत्य करते हुए भगवान का अन्वेषण करते हैं। दूसरे हैं यश्या अघमर्ष शरीरबराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। दूसरे कौन है? अघ मर्ष समस्त पापों को नाश करने वाली शरीर वराया, शरीर वर। शरीर में क्या होता है? शरीर मने वर मने शरीर वराया, जितनी नदियां हैं नदी में सर्वश्रेष्ठ जो शरीर है भगवती गंगा जी। कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समस्त पापों का नाश करने वाली जो देवी गंगा जी हैं। पदम जो कौन है? कौन है वो? है पदम अर्थात तीर्थ, वो गंगा जिन चरणों से निकलती है, गंगा जिन चरणों से निकलती है उन चरणों का जो आश्रय लेते हैं, और आश्रय लेके तीर्थ पद प्रपन्ना, भगवान के चरणों को जो गंगा जी निकलती है, उन गंगा जी का पदम आश्रय लेकर के तीर्थपद कौन है? भगवान। तीर्थपद भगवान का जो अन्वेषण उनके शरणागत हो जाते हैं दो लोग हुए। एक ज्ञानी हुए, एक ज्ञानी के लिए बताया गया वो कौन है? आपके मुख कमल से जो वेद शास्त्र निकलते हैं, वेद शास्त्र का अवलंबन करके अब आपको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। दूसरे वो हैं जो चरणों से निकलने वाली गंगा जी का आश्रय लेकर के आपके शरणागत हो जाते हैं। ये कौन सा मार्ग हुआ? ये भक्ति मार्ग हुआ। मैं पूछूंगा माधव इसको ध्यान रखना, कल फिर नहीं करना ध्यान से, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जा रहे हैं। मुझे समझा कि नहीं? कल ये तो कल मैं ये सुना हुआ लगता ही नहीं जो कहा आपने। टीका पढ़ते हैं, हो गया तो। ऋषिगण आसक्ति सुनो जो अंतकरण है आपदा मुख पद्म, तो ऋषि लोग आसक्ति रहित अपने मन से हृदय से आपके मुख रूप कुलाया, कुल मन बंगला में घोंसले का आश्रय लिए हुए वेद रूप पक्षी के द्वारा ये पद का अन्वेषण करते हैं। और दूसरे पापनाशिनी शरीर श्रेष्ठा गंगा जी जो आपके चरणों से निकली हुई है, जो उन गंगा जी का आश्रय लेकर के कौन होते हैं? वो भक्त लोग। हे भगवान आप तीर्थपद हैं, आपके चरणों को प्राप्त करते हैं। हमारा सही पाद में हम उन चरणों का आश्रय लेते हैं, हम उन चरणों का आश्रय लेते हैं। या यहाँ के बता रहे हैं, यहाँ पर यहाँ बात क्या चल रही है? चरणों का आश्रय लेते हैं, मुख का नहीं बता रहे यहाँ पे। आश्रय किसे? चरणों का आश्रय लेते हैं, मुख का आश्रय ले नहीं बोल रहे हैं। मुख का आश्रय कौन लेंगे? ज्ञानी लोग। भक्त लोग क्या करेंगे? चरणों का आश्रय लेते हैं, गंगा जी का आश्रय लेते हैं। अभी टीका मोर क्लियर हुआ है, देखा कैसे कैसे सुंदर सुंदर तथ्य आ रहे हैं। ये पहली बार सुना लोग मैंने, उनके मन प्रसन्न हो गया। वही नहीं प्रसन्न? सुनने मन प्रसन्न होगा कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? ये बात किसी ने सुनी ही नहीं होगी आज तक। ये बात किसी ने नहीं सुनी होगी। जब बताएंगे लोगों को, लोग कमाल की बात है, कहां से पढ़ा आपने? अरे पढ़ा क्या होता है? स्फूर्ति होती है हमको। पढ़ा नहीं है, स्फूर्तियां होती हैं। मुझे क्या बता, मुझे पूछो। मूर्ख आदमी। ज्ञानी लोगों का साधन क्या है? ज्ञान, वेद अध्ययन। वेद कहां से निकलते हैं? चरणों से।
तस्य निश्वसितम् एतद् वेद, तस्य एतस्य महापुरुषस्य निश्वसितम् एतद् वेद, ऋग्वेद। महापुरुष के निश्वास से वेद निकला है ऋग्वेद, ऋग्वेद था। अब जो वेद का आश्रय ले तो कहा तो चरणों में जाएंगे। पूछिए ये जो झाड़ू लगाते हैं, ये झाड़ू लगाते हैं, ये लोग बेलन का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, बेलन चकले है। हम तो काम करते हैं, हम तो बेलन चिमटे का उपयोग करते हैं, ये लोग क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा वो क्या काम कर रहा है भाई? झाड़ू लगा रहा है। किससे? झाड़ू से। उसने सुना काम कर रहा है, काम तो हम भी करता, हमें भी काम, हम भी काम करते चिमटे से। समझा कि समझा? अब समझा कि नहीं? हाँ, ये देर से समझता है। ये ट्यूबलाइट है, ट्यूब बजती रहती है ना। ले कह रहे हैं टीका में कह रहे प्रभु कृपा पूर्वक आपने अपने चरणों की प्राप्ति के लिए 2 सोपानों का निर्माण किया, जिसे जीव आपको प्राप्त कर सके, अनायास प्राप्त कर सके। जगत में आपने 2 सोपान में 2 मार्ग आपने बताए हैं। 2 मार्गों आपने रचना की, बनाया है उनको, जिसे कोई जीव आपको आसानी से प्राप्त कर ले। अनायास गम्य, अर्थात अनायास मतलब क्या होता है? सहज ही, बिना किसी समस्या के, बिना किसी कष्ट का प्राप्त कर ले। भगवान हे प्रभु आपने 2 मार्ग बताए जीव के लिए। 2 सोपान बनाए। तहा आश्रय करिए जहारा तुम्हारा चरणों के देखिता आकांक्षा करें। अतः वो जो 2 मार्ग बताए गए हैं उनका आश्रय ग्रहण करके जो आपके चरण युगल का दर्शन करना चाहते हैं, तहारा ही बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। तहारा ही वास्तव पक्षी ज्ञानी, वही ज्ञानी है। जो 2 मार्ग हैं, वो 2 मार्ग का अवलंबन करके जो आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, वही बुद्धिमान, वही ज्ञानी है। इसलिए कह रहे हैं वास्तव में वही ज्ञानी है। कह रहे हैं मार्गंती है, मार्गंती मने अन्वेषण करना। मृग्या, मृग्या से बनता है मार्ग। मार्ग क्यों कहते हैं? जिसमें हम अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। ये मार्ग वहां जा रहा है। मार्ग क्या? मार्ग में क्यों चल रहे हैं? खोज कर रहे हैं। दिल्ली की खोज कहाँ, सेवा कुंज कहां पर, इसे मार्ग कहते हैं। मृग से मार्ग। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कहां था? अर्थात इसलिए कह रहे हैं यहां पर मार्गंती तहारा जहां अन्वेषण करें, अन्वेषण कर। अब अन्वेषण कौन करता है? अन्वेषण कौन करता है? मार्ग में कौन चलता है? मार्ग में चलना मैंने अन्वेषण करना। मार्ग में चलना है मैंने अन्वेषण करना। अब बाजार से चले घर की ओर, मार्ग में चले मार्ग में क्या हो गया? अब अन्वेषण कर रहे हैं, घर की खोज कर रहे हैं। तो घर तो हम जानते ही हैं, खोज तो कर लो, घर की बढ़ रहे हो। तीर्थ पदा, किसका अन्वेषण कर रहे हैं? तीर्थ पदा। तीर्थ पदे जहार, तीर्थ जिनके चरणों में निवास करते रहते हैं उसे कहते हैं तीर्थ। तीर्थ कहाँ निवास करते हैं? तीर्थ कहां से निकलते हैं? भगवान के चरणों से तीर्थ निकलते हैं। उनके चरण साक्षात तीर्थों का क्या है? उद्गम स्थल है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर हे तीर्थ पद। किस रूप में तीर्थ पद आया भगवान के लिए? लोग बोल ऐसा नहीं। तीर्थ आया नहीं, तीर्थ आया नहीं इसमें। निहियत कर्म धर्मायण विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवनोपी मृतो हिस्सा। याद आया? जिसके कर्म धर्म के लिए नहीं, धर्म विरागी के लिए, विरागी भक्ति के लिए नहीं है,
और भक्ति तीर्थ पद की सेवा के लिए नहीं है, जीवन उसका जीते जी मरा हुआ है। क्या है ना, अब याद आया कि नहीं आया? जैसे आता है बोले हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो सिस्टम है, पुराना हो गया। वो क्या होता है, डेस्कटॉप है लैपटॉप नहीं है, अभी तो बड़ी अच्छी कंपनी नहीं है, घूमता रहता है, घूम 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 किया आता है। तो कहते हैं आप तीर्थ पद हैं, जो अर्थात तीर्थ आपके चरणों में ही निवास कर, इसलिए हम आपके चरणों में प्रपन्न हैं। तीर्थ पद आश्रयामी, हम आपके चरणों का आश्रय ले रहे हैं। द्वितीय सोपान या 2 सोपान बता रहे हैं, एक वेद मार्ग, एक गंगा आदि मार्ग। एक मार्ग वेद मार्ग, किनके लिए? ज्ञानियों के लिए। गंगा आदि मार्ग भक्तों के लिए। कौन पद अन्वेषण करें? मैंने भगवान पूछ लिया, कौन पद तारा अन्वेषण करें? वो कौन से मार्ग का अन्वेषण कर रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्या? छंद सुपर्णय, वे लोग छंद मने वेद, वेद रूपी पक्षियों का अनुगत्य कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति भटक रहा था रेगिस्तान में, वो गर्मी से बुरा हाल, पैर जल रहे हैं, ऊपर से सूर्य तप रहे हैं, मरा जा रहा था। उसको एक पेड़ चाहिए, छाया चाहिए। सोच क्या करूं। इतने में उसने देखा कुछ पक्षी भागे चले, उड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो पक्षी उड़ करके एक हो जा रहे हैं। तो वो पीछे वो भी चल रहा हूँ, पीछे धीरे चलता गया, पहुंच तो एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। वो समझ गया ये पक्षी जहां जा रहे हैं अभी तरफ कष्ट तो ये पा रहे हैं, तो उड़ के सब एक ही उड़ क्यों जा रहे? तो अवश्य ये कोई वृक्ष है, ये छाया लेने के लिए जा रहे हैं। चतुर था, तो वही पीछे चला उनके, होते कहां पहुंच गया? वृक्ष के नीचे छाया पहुंच गया। तो बता रहे हैं यहां पर जेमन निरापद स्थाने विश्रामिर्जन्य वृक्षतल अन्वेषणकारी व्यक्ति चारिदिक के भ्रमणकारी पक्षीगण पश्चात धावित हो या छाई का निज निर्णय प्रवेश से पक्षीगणेर, क्योंकि नियम होता है पक्षीगण सुबह निकल जाएंगे, शाम को घूमते घूमते फिर उसी वृक्ष में ही चले जाते हैं। तो इस संध्या में सब पक्षी वहां कहां जा रहे हैं? सोचा एक भजन करना चाहते, कुटिया पेड़ मिल जाए, दिन में गर्मी पड़ती है, कुटिया में हो तो पेड़ मिल जाता, नीचे कुटिया बना लेता। अब पेड़ कहां खोजे? तो संध्या बेला थी, विभिन्न दिशाओं से पक्षी उड़ते हुए दिशा में जा रहे हैं। और वो बुद्धिमान था, जानता था पक्षी निवास कहां करते हैं? वृक्ष में निवास करते हैं। एक पक्षी का नाम क्या है? शाखी। सुमुद्र ध्वनि करे जत शाखी, ये मौके महापुरुष सखीगण कहते हैं। सखियां चै 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 कर रही, चाऊ 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 कर लो सखियां, पूजन करे सब सखियां, ध्वनि करे जो सागी है कुएं ना, गोपियां चै 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 करते रहते हैं, पूजन। अरे शाखी, क्यों? जो शाखाओं में रहते हो शाखी कहते हैं, तो शाखाओं में निवास करते हो शाखी, पक्षी का नाम है शाखी। क्यों? तो शाखाओं में रहते हैं पक्षीगण। पंडित ज्यादा है लोग सोचते प्रभु यही गलत बोल रहे हैं। हाँ वही बोल रहे, सुधारेंगे नहीं उसको, गलती होती है स्वयं सुधार ले, बोले नहीं सर यही गलती बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जो ये दास और श्री राम बोलेंगे दशरथ राम। मैं बार कहता हूँ जय दास और स्पष्ट बोल दो, ध्यान जोड़ देता हूँ, दास और राम, ये वो दशरथ राम। चिकने गए हैं, सुधारेंगे बिल्कुल भी नहीं, वो चेंज ही नहीं करेंगे, जो बैठ गया बैठ गया।
है, इसमें दूर आते में है ना। जब तो साखी घर में बोलता हूँ, साखी वो सखी बोलेंगे उसको, है ना। वो सौ को तो यार बोलेंगे नहीं, अब वही ठीक है, भावग्राही जिनादन, ये भी ठीक मानना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो व्यक्ति खोज रहा था कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, कोई आश्रय मिले, तो संध्या के समय पक्षी उड़े जा रहे थे, पश्चात धावित तो पीछे भागते 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 वो उस पक्षियों के आश्रय स्थल वृक्ष के नीचे पहुंच गया। हे भगवान, उसी प्रकार के आपके मुख से उद्गत वेद छंद वेद मंत्र, पक्षी वृक्ष से निकलते हैं, वृक्ष में चले जाते हैं, उसी प्रकार आपके मुख से वेद आदि निकले, पक्षी हुए ना, जो उन वेद आदि का आश्रय ग्रहण करके हैं क्या करते हैं आपका भजन करते हैं, वेदों का अवलंबन करके आपका भजन करते हैं, आपको प्राप्त कर लेते हैं। क्या बताया? जैसे वृक्ष से पक्षी उड़े संध्या के समय वापस पहुंच जाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति पक्षियों अनुगत्य करते 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 पेड़ के नीचे आराम से पहुंच जाता है। उसी प्रकार से मतलब आपका मुख कमल क्या है? मुख कमल क्या है? एक घोंसले के समान है। उसी पक्षी में वेद 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 क्या है? पक्षी निकले जगत में निकले, जो व्यक्ति वेदों का आश्रय ले लेता है, आश्रय लेकर के अब आपको प्राप्त करने की चेष्टा करता है, अनायास आपको प्राप्त कर लेता है। ये एक सोपान है। द्वितीय सोपान है अघ मर्शोद शरीर बराया। अघ मन क्या होता है? पाप। मर्श मैंने अघमर्श समझ पापों का नाश करने वाली शलील या गंगा, जो नदियां हैं, जो पाप नाशक जो नदियां हैं, उन नदियों में जो वरा मैंने श्रेष्ठा तो गंगा जी हैं। तहार पदम, उस गंगा जी का पद, ये जो श्लोक में 3 पद है, पदम पदम तीर्थ पदम है ना, क्या है? पदम पदम तीर्थ पदम। शरीर बराया पदम, शरीर बराया पदम पहला पद है, शरीर बराया पदम, जो श्रेष्ठ गंगा जी हैं। पद माना पद का अर्थ होता है क्या? स्थान, जहां से निकली गंगा जी, है ना। और तो ऐसे जो उद्गम स्थान, जो पद माने उद्गम स्थान, जो गंगा जी का उद्गम स्थान, वो कौन है? भगवान के पदम। गंगा जी का पद कौन है? भगवान के पद। गंगा जी के पद कौन है? भगवान के पद है। और पद का आश्रय क्यों ले रहे हैं? तीर्थ पद को प्राप्त करना पहले बन गया ना। गंगा जी पद क्या है? बोलते हैं जी भगवान के पद। समझ क्या? नहीं, भगवान पद का आश्रय क्यों ग्रहण कर रहा है? वो तीसरे पद का आश्रय ग्रहण करने के लिए ये बता रहे हैं। जो तो पहले दूसरा मार्ग, तो पाप नाशिनी जो गंगा जी हैं, जो सब नदियों में श्रेष्ठ हैं, वो गंगा जी का जो उद्गम स्थान है भगवान के, मतलब आपके चरण कमल। अतएव गंगा देवी का सेवा करके भी ऋषिगण उसके उद्गम स्थान आपको प्राप्त कर लेते हैं। गंगा जी कौन है? भगवान के चरणों से निकली भी है। गंगा जी का आश्रय ले ले। किसी गौमुख जाना हो, रास्ता भूलने की जरूरत नहीं है। जमुना की उल्टा चलना शुरू कर दो। जमुना कहां से निकली? होते होते कहां पहुंच जाओगे? रास्ता भूलोगे ही नहीं, है कि नहीं? था क्या बोला मैंने? यदि तुम्हें जमुनोत्री जाना है, रास्ता पता है नहीं, किसका आश्रय ग्रहण करो? यमुना जी का। चलते 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 आराम से यमुनोत्री
यमुना तो कठिन है ना, इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। गंगोत्री अच्छी है, गंगा जी बड़ी सरल है ना, वहां कोई झमेला ही नहीं है। यमुना जी तो थोड़ा गड़बड़ है, समझा क्या नहीं? यमुना जी दासी है, गंगा जी दासी हैं तो सीधी शादी होती है। यमुना जी कौन है? दासी नहीं है, कौन है? प्रेयसी हैं, टेढ़ी होती हैं। समझा क्या नहीं? यमुना कठिन है, चलना पड़ता है 7-8 किलोमीटर। और केदारनाथ से कठिन चढ़ाई कठिन है, 21 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, और 7 में ही 12 बज जाते हैं। कठिन चढ़ाई है, हम नहीं जाएंगे अभी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से 2 हुए। एक वेद मार्ग हुआ, वेदों का आश्रय ग्रहण करके जो भगवान का प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा मार्ग हुआ गंगा आदि मार्ग, गंगा जी को प्राप्त करके जो किसी प्राप्त करते हैं उसी भगवान को। भगवान एक ही है, एक तो मुख से निकले हुए वेद का आश्रय ले रहे हैं, तो चरणों से निकले गंगा जी का आश्रय ले रहे हैं। अब नॉर्मली पूछा जाए कौन सा श्रेष्ठ है, बोले मुख श्रेष्ठ है, मुख से वेद निकले, मुख से वेद निकले, है कि नहीं? और गंगा चरणों से निकली, श्रेष्ठ तो वेद ही हो गए। कोई ऐसे बोल देते, मैं व्याख्या बाद में बताऊंगा, पढ़ूंगा नहीं। कोई ऐसे प्रश्न करते, क्या उत्तर देगा इसको? डॉक्टर आप बताओ। क्योंकि मुख भी चरण में आ जाता है, मुख भी चरण में, मुख भी आ जाता है, तो चरण प्राप्त कर ले तो पुनः प्राप्त कर लिया। समझ गए नहीं? हाँ, आगे बताएंगे इसको। द्युशरितो धारायाश्च, तथ्य में कह रहे हैं जरूप पक्षीगण कुलाय होते बहिर्गत होइया इतस्तत परिभ्रमण पूर्वक पुनराय स्वीय कुलायेर मध्य प्रवेश को था के। ये पक्षीगण प्रातःकाल पेड़ की शाखाओं से उड़ जाते हैं, दिन में घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में, संध्या बेला में घूम फिर कर वापस उस अपने घोंसले में प्रवेश कर जाते हैं। तद्रूप वेद समूह भी भगवान के मुख से निकलते हैं, और भगवान यही पर्यवसित, निकलते कहां से? भगवान से, और बाद में भगवान में ही चले जाते। अतएव लोके वेद आश्रय पूर्वक, इसलिए जगत में लोग वेदों का आश्रय ग्रहण करके भगवान अनुसंधान करते हैं। कौन कह रहे हैं? श्री स्वामीपाद जी कह रहे हैं, जीव स्वामीपाद कह रहे हैं एक ही चीज, वृक्षगण जरूर वृक्ष स्थित कुलाय प्रविष्ट हो या प्रकृति पक्षे पदस्थानीय वृक्ष मूल आश्रय करिया थाके। थोड़ा और भी एक कदम आगे बढ़ा दिया, क्लियर कर दिया। यद्यपि पक्षी उड़ उड़ करके वृक्ष की शाखाओं में चले जाते हैं, वृक्ष में चले जाते हैं, परंतु तो आश्रय किसका किया है? आश्रय जड़ का ही किया है। पक्षी कहां बैठे? पेड़ पर। घोंसले कहां पर है? शाखाओं पर है। वो तो आश्रय किसके लिए है? जड़ का। देखो ये जीव समझ कह रहे, सीधे मैंने क्लियर नहीं कर पाए, जीव समझ क्लियर कर दिया है ना। तद्रूप जहरा भगवानेर मुख पद्म नीड होते विनर का, जो भगवान के मुख कमल से निकले हुए वेद रूपी पक्षी का आश्रय लेकर के भगवान का अन्वेषण करते हैं, वास्तव में वे भी वृक्ष का जो मूल देश भगवान के चरणों के ही शरणागत होते हैं, ये मानना पड़ेगा। यदि वेदों का आश्रय लिया है तो मानना पड़ेगा भगवान चरणों का आश्रय लिया है। मतलब वेद मानते हुए भी यदि भगवान को भक्ति नहीं मानता है तो वो मानना उसने आश्रय ग्रहण किया ही नहीं। मतलब लक्षण ये है, यदि वेद मार्ग का अवलंबन कर रहा है तो उसका परिणाम ये होना चाहिए भक्ति, क्योंकि वृक्ष की शाखाओं का आधार भी जड़ ही होता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, वेद अवलंबन करके यदि वो भगवान चरणों में नहीं जा पा रहा है, भक्ति नहीं हो पा रही है उसकी, तो सोचो उसने आश्रय ग्रहण किया ही नहीं।
है ना, लक्षण के साथ जाना जाता है ना भाई। तुम नहाए हो तो क्या लक्षण है? शरीर गीला होना चाहिए। एसी से निकल रहे हो तो क्या लक्षण है? तो शरीर ठंडा होना चाहिए, है? रसोई से निकले क्या क्या लक्षण है? गर्म होने, आंखों में आंसू होने चाहिए। छौंक दिया तो कपड़ों में धनिया लगा हो, धनिया हल्दी लगी हो, हल्दी दाग पड़ा हो, रसोई से निकले समा चट, बिल्कुल कोई कुछ नहीं। तो ये गया था केवल अवलोकन करने के लिए। आज क्या बन रहा है? वैसी तैयारी की जाए दोपहर के लिए, है? सुबह तो घुस गया भैया, आज क्या बन रहा है? अच्छा जी, आज तो सुबह नाश्ता कम करेंगे, इसलिए क्या करें। यदि काम किया होता है तो रसोई में जाए, रसोई बनाए, कपड़ों दाग ना लगे, नहीं हो सकता ये। लगना है, लाख बचो कहीं न कहीं हल्दी लगेगा, हो ही नहीं सकता ये, है? तो भी लगेगा, हाथ में लग जाएगा। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये हुआ, दो मार्ग बताए गए। हाँ, तो ये सिद्ध हो गया दो मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग वेद का अवलंबन करते हैं, भक्ति मार्ग गंगादि कहने से भगवान के चरणाश्रित भक्तों की अनुगत करते हैं। गंगा कहने से भगवान के जो दास हैं, उनके सेवक हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। और परंतु मानना पड़ेगा, जो ज्ञानी भी जो वेद का अवलंबन कर रहे हैं, वास्तव में वो भी माने ना माने चरणों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। यदि चरण आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं तो मानना पड़ेगा इन्होंने वेद का आश्रय ग्रहण किया ही नहीं। क्योंकि वेद का सार क्या है? वेद का सार क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपहो नंच वेदैश्च सर्वै आमे विभ्योदो वेदांत किद वेद विदे। बहुत विशेषण कह रहे हैं, वेद का प्रतिपाद्य विषय में हूं। वेदयति धर्मम, वेद किसे कहते हैं? वेदयति धर्मं ब्रह्मं चैति वेद। वेद बनता है, ये धातु है विद माने जानना, विद माने जानना। जो जनाता है, हमको जनाते हैं धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, तो वेद कहते हैं। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्यंग्रे सरोज पीठम। अगला श्लोक। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संवृज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा ब्रजेम तत्यंग्रे सरोज पीठम। अब हम बता रहे हैं भक्ति महिमा। क्या बता रहे हैं? हे भगवान, क्या बता रहे हैं? हे भगवान। कौन कह रहा है? हे भगवान। क्या बता रहे हैं? यद श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समज्यमाने हृदय अवधाय। इस संसार में विषयाभिनिविष्ट व्यक्ति, संसार में कौन आएगा? संसार में कौन आता है? संसार में भी आता है, कृष्ण बहिर मोहिया भोग वांछा करे। जो भगवान की सेवा को छोड़ करके भोग की इच्छा करते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार में आते हैं। जो बता रहे हैं विषयाभिनिविष्ट व्यक्ति, जो व्यक्ति संसार में विषयों में अभिनिविष्ट है, ऐसे व्यक्ति भी, पहले तो ज्ञानियों के लिए, भक्तों के लिए गया, कहा ज्ञानी भक्तों के लिए कहा, वो उनका उद्धार हो जाता है। यहां बता रहे हैं जो संसार में लगे हुए हैं, संसार में परम आसक्त, विषयों में आविष्ट हैं, ऐसे व्यक्ति भी श्रद्धया स्तुवत्या, व्यक्ति भी श्रद्धा और श्रद्धा पूर्वक श्रुतवत्या
श्रवण करके क्या बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी श्रद्धा और श्रवण पूर्वक भक्ति के द्वारा समृद्धि माने। ऐसी विषय आविष्ट व्यक्ति भी यदि कोई श्रद्धा पूर्वक श्रुतवत्या के भागवत का श्रवण करता है, उन्हीं कथाओं का श्रवण करता है, तो क्या होगा, समृद्धि माने हृदय, समृद्धि मान हृदय। समृद्धि क्या होता है, समृद्धि क्या होता है, बस झाड़ू लग जाता है, मार्जन, तो उसका हृदय समृद्धमान, उसके हृदय शुद्ध हो जाता है, सम्मार्जित हो जाता है? तभी अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेंधिरा, जब उसके हृदय वो सम्मार्जित शुद्ध हो जाता है, तब वो आपके चरण उपलब्धि करी, या तब आपके चरणों की उपलब्धि कर सकता है, चरणों को समझ सकता है, उनका वो अनुभव कर सकता है, चरणों की महिमा अनुभव कर सकता है, और अनुभव करके तो क्या कर सकता है, चरणों का माधुर्य के आस्वादन रूप ज्ञानेर द्वारा तत्व हो था के जब श्रद्धा पूर्वक आपकी महिमा श्रवण करता है, वो विषयाविष्ट व्यक्ति है, उसके हृदय सम्मार्जित हो जाता है, मार्जित होते ही तब क्या हो जाता है, तब उस संसार से परम वैराग्य हो जाता है। वैराग्य के बल से आपके चरणों का माधुर्य का आस्वादन ज्ञान हो जाता है। क्या बता रहे हैं, पहले उसका चित्त क्या था, कलुषित था। श्रुतवत्ती आपकी महिमा श्रवण करी, श्रवण करते हृदय मार्जित हुआ, जिससे आपके चरणों की उपलब्धि कर पाया, जिससे उसको वैराग्य हुआ। तो वैराग्य तभी होगा जब भगवान चरणों की उपलब्धि होगी। उपलब्धि कब होगी, जब चित्त शुद्ध होगा, है ना। फिर जब उसको माधुर्य का आस्वादन हुआ है, यही ज्ञान है। आपके चरण, आपके माधुर्य आस्वादन रूप ज्ञान, ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है। आपके माधुर्य आस्वादन रूप ज्ञान के द्वारा तत्त्ववित हो जाता है। ऐसे जो आपके चरण कमल हैं, हम उनका आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से देवता लोग भगवान के चरण कमलों का महिमा गान कर रहे हैं। टीका में कह रहे हैं, आरो शेष सकल पूर्वोक्त ऋषिगण अपेक्षाओं केवल भक्ति मात्र के जहारा आश्रय करें तारा श्रेष्ठ। अब यहां पर कर रहे हैं तुलना, जो पहले बताया था ना, ऋषियो विभक्त, यतयो ऋषियो विभक्त, संसार परम विरक्त ऋषि योगी ये यति कहा था, जो वेद का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनकी अपेक्षा यहां पर केवल भक्ति मात्र के जिन्होंने केवल भक्ति और भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है, उनको श्रेष्ठ कह रहे हैं यहां पर। ये दोनों एक ने वेद का आश्रय ग्रहण किया, वेद भगवान के मुख कमल से निकले हैं, एक ने गंगा आदि का आश्रय ग्रहण किया, जो चरणों से निकली है। होने पर भी यह पहला मार्ग था ज्ञानियों का, द्वितीय मार्ग भक्तों का, तो यहाँ पर जो जिन्होंने केवल भक्ति को आश्रय किया है, तारा से वही श्रेष्ठ बता रहे हैं। यश श्रद्धा शुद्धवत्या च भक्त्या, क्योंकि यह बात आई है श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। अब श्रवण किस में है, श्रवण किसका अंग है, ज्ञान का अंग नहीं है। श्रवण अंग भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम बंधन दास्यम शक्य महात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतन नवलक्षणा। विजय बोल, श्लोक बोल, बात का तो मुख्य है। समझा क्या नहीं, जो सामने आ रहे हैं ना, गोरे से हैं, लंबे से हैं, ये हमारे हैं, बस अब बात अटक गई। अरे क्या है ये तो बोल,
मुख्य बात तो रह गया, मेरे चाचा जी हैं, अंकल जी हैं, ये नहीं बोला। लंबे से हैं, गोरे से हैं, आ रहे हैं सामने, वो देख रहे हो, आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, वो है, याद है, तो याद है, गोरे से लंबे से हैं, कौन है ये याद नहीं, समझा क्या नहीं? श्रवण जो तू पहले बोल दिया तो मैं नौ विदा है क्या ये? इति पुंसा विष्णु अर्पिता, ये जो 9 अंग भक्ति, जो 9 अंग है, इन 9 अंग को जो भगवान को पहले अपने आप को अर्पित करके, अपने आप को अर्पित करके जो 9 अंग पालन करता है, वो अध्ययन ही उत्तम अध्ययन है। ये था, याद है? तो याद नहीं लेने याद है? गलत हो गया। आपको डॉक्टर साहब कहते हैं ये याद नहीं किया? है? सब याद है। ये रोड जा रहा है, बड़ा सा रोड है, चिकना रोड है, चौड़ा रोड है, और तो मेरे घर जाता है ये पता नहीं। अरे मुख्य तो आगे ही है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति, ये जो नौ अंग बताए गए हैं श्रवण से लेकर के निवेदन तक, जो व्यक्ति विष्णु अर्पिता इन अंगों को भगवान को अर्पित करके करता है, तन्मनि अधितम उत्तमम, वो उत्तम अध्ययन है। तन्मनि अधितम, वो उत्तम है। ये नहीं बोलो तो महत्व क्या रहा? तू 9 बोल दे, 9 क्या 9? गधा है, घोड़े हैं, ये हाल है, हाल बेहाल है, कुल मिलाकर के सिद्धांति रहा। हाल ये सिद्धांत, हाल बेहाल है सिद्धांत सारम। प्रहलाद जी का है।